नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे। लेकिन कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में दोस्तों? सातवाहन वंश के बारे में, जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है कौन सा शासक आएगा, यहाँ से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद कौन आता है? वशिष्ठपुत्र सतकर्णी या पुलुबामी जो है आता है। तो दोस्तों जो वशिष्ठपुत्र सतकर्णी है इसको पुलुबामी भी जो है कहा जाता है, ये आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद। अब यदि हम बात करेंगे, जो वशिष्ठपुत्र सतकर्णी था रुद्रदामन से पराजित हुआ, और इसके बाद जो रुद्रदामन से पराजित होने के बाद जो है इसने क्या किया, रुद्रदामन की एक पुत्र थी शिवश्री, तो इससे जो है विवाह कर लेता है, यानी शादी कर लेता है ताकि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। अब दोस्तों इसकी जानकारी ये मिलती कहाँ से है कि वशिष्ठपुत्र सतकर्णी ने शिवश्री से विवाह किया था। तो कन्हेरी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। कहाँ से? कन्हेरी अभिलेख से जो है ये जानकारी हमें मिलती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके सिक्के मिले थे, यानी इसके सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाज़ों का जो है चित्र बना हुआ था, यानी जो वशिष्ठपुत्र सातकर्णी के चित्र मिले थे, इसके सिक्कों पर जो है दो पतवार वालों जहाज़ों का जो है चित्र बना हुआ था, जो कि कोरोमंडल तट से जो है मिले हुए थे। और कोरोमंडल तट जो है आपको पता हुआ है तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है, इसको जो है हम कोरोमंडल तट जो है कहते हैं, और यहीं से जो है ये इसके सिक्के जो है मिले थे। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वशिष्ठपुत्र सतकर्णी के बाद कौन आता है? यज्ञश्री सातकर्णी आता है। कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। इसने जो है जलियान वाले चित्र के सिक्के जो है जारी कराए थे। जलियान मतलब जहाज का चित्र वाले सिक्के, और कोरोमंडल तट से मिले थे, यानी यज्ञश्री सातकर्णी ने जो है जलियान वाले चित्र के सिक्के जारी कराए थे, मतलब जहाज का चित्र वाले। और ये इसके सिक्के भी कहाँ से मिले थे? कोरोमंडल तट से जो है इसके सिक्के भी जो है मिले थे। और साथ ही दोस्तों ये समुद्र के प्रति प्रेम करता था और साथ ही व्यापार के प्रति लगाव रखता था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद कौन आता है? तो अंतिम शासक की हम बात करते हैं। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय जो है सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी करवाए, जो कि 500 ग्रेन के हुआ करते थे। कितने दोस्तों? 500 ग्रेन के जो है हुआ करते थे। कहाँ से? तांबे व शीशे प्लस प्रोटीन के सिक्के भी जो है चलाए थे। किसने दोस्तों? ये चलवाए थे सातवाहन वंश ने। किसने दोस्तों? सातवाहन वंश ने। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार जो है कल्याण बंदरगाह से करते थे, यानी जो सातवाहन वंश के शासक थे ये सर्वाधिक जो व्यापार जो है करते थे। कहाँ से करते थे? कल्याण बंदरगाह से जो है करते थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट आंध्र सातवाहन वंश का। अब दोस्तों हम अपना आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो सा आज का हमारा टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी भारत पर जो है किस किस ने आक्रमण किया था? तो पर्शियन या ईरानियों ने, यूनानियों ने किया था, और यूनानियों की तरफ से सिकंदर आया था, फिर हिंद यवन, इसके बाद शक, पहला कुषाण और अरबी व तुर्की। तो इन सभी को हम क्रम से जो है जानेंगे। तो ईरानियों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, सिकंदर के बारे में भी अब पढ़ेंगे हम हिंद यवन के बारे में। हिंद यवन शासक की यदि बात की जाए तो दोस्तों यानी सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन इराक में। अब इसकी मृत्यु के बाद जो है इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के, यानी जो इंडो ग्रीक शासक हैं इनके इतिहास जानने का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? सिक्के को, यानी कॉइन्स को जो है माना जाता है। किसको? सिक्के यानी कॉइन्स को जो है माना जाता है। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है पश्चिमी एशिया पर किसका अधिकार हो गया था? सेल्यूकस निकेटर का। यानी जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने 326 बीसी में, तो इसके समय इसका एक थल सेनापति आया था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर।
अब सिकंदर की मृत्यु तो हो गई थी 323 बीसी में बेबीलोन इराक में दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर के कारण। तो अब पश्चिमी एशिया पर किसका अधिकार हो गया था? सेल्यूकस निकेटर का जो है अधिकार हो गया था। अब सेल्यूकस निकेटर के बाद जो है गद्दी पर कौन आता है? तो सेल्यूकस निकेटर के बाद उसका पोता एंटियोकस सेकंड जो है गद्दी पर आया। अब दोस्तों एंटियोकस प्रथम जो है गद्दी पर आया और ये एंटियोकस सेकंड जो है दोस्तों एक कमज़ोर शासक था। इसके शासनकाल में जो है बैक्ट्रिया और पर्सिया ने जो है 250 बीसी में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यानी सेल्यूकस निकेटर के बाद जब इसका पोता आया था एंटियोकस सेकंड, तो ये जो है कमज़ोर शासक था। इसी के शासनकाल में बैक्ट्रिया और पर्सिया जो है ये दो क्षेत्र थे जिन्होंने 250 बीसी में विद्रोह करके स्वयं को स्वतंत्र जो है कर लिया था। अब इन दोनों राज्यों का शासक कौन बना था? डियोडोटस प्रथम जो है बना था। यानी पर्थिया और बैक्ट्रिया जब ये स्वतंत्र हो गए तो इन दोनों का शासक कौन बना था? डियोडोटस प्रथम बना था। और इस डियोडोटस प्रथम की हत्या इसके बेटे डियोडोटस सेकंड ने जो है कर दी थी। किसने? डियोडोटस सेकंड ने की थी। और इसकी हत्या किसने की थी? डियोडोटस सेकंड की यूथिडेमस ने की थी। किसने? यूथिडेमस ने। अब ये यूथिडेमस ने इसकी हत्या करके जो है यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश की जो है स्थापना की थी। किसने? यानी यूथिडेमस ने जो है डियोडोटस सेकंड की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है। यूथिडेमस या डेमेट्रियस वंश की जो है स्थापना करता है। अब यूथिडेमस के बाद गद्दी पर कौन आता है? इसका बेटा आता है डेमेट्रियस। और यही डेमेट्रियस है जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक था। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी डेमेट्रियस शाखा की तरफ से जो है डेमेट्रियस आया था भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड यूनानी शासक। ये किसका बेटा था? यूथिडेमस का बेटा था। किस प्रकार ये शाखाएं बनी या किस प्रकार नए वंश की स्थापना बनी, तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इनकी जो है दो शाखाएं थी। इनकी जो है दो शाखाएं थी। पहली शाखा थी डेमेट्रियस शाखा और दूसरी शाखा थी यूक्रेटाइड्स शाखा। अब डेमेट्रियस शाखा में कौन कौन थे और यूक्रेटाइड्स शाखा में कौन कौन थे? तो पहले हम डेमेट्रियस शाखा पढ़ेंगे, उसके बाद यूक्रेटाइड्स शाखा। तो डेमेट्रियस शाखा की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 3 शासक हुए थे। कौन कौन से 3 शासक थे? अपोलोडोर्स था, अगाथोक्लिस था और साथ ही मिलिंद यानी मीनांदर। मिलिंद यानी मीनांदर से अधिकतर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये किस शाखा से संबंधित था? डेमेट्रियस शाखा से संबंधित था। अब अगाथोक्लिस की हम बात करेंगे तो अगाथोक्लिस ने जो है लक्ष्मी, बलराम व कृष्ण आकृति के जो है सिक्के जारी कराए थे। तो लक्ष्मी, बलराम व कृष्ण आकृति के सिक्के किसने जारी कराए थे? अगाथोक्लिस ने जारी कराए थे, जो कि डेमेट्रियस शाखा का शासक था। तो ये आपको याद रखना है। फिर अब आते हैं दोस्तों मिलिंद यानी मीनांदर के बारे में। मिलिंद यानी मीनांदर की यदि बात की जाए तो सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीते, बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की और इसकी रचना थी मिलिंद पन्हु, जिसको बौद्ध ग्रंथ मिलिंद के प्रश्न जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। यानी बौद्ध भिक्षु नागसेन से जब इसने मिलिंद ने बात की थी तो इसके ऊपर जो है एक मिलिंद पन्हु जो है लिखी गई थी, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें मिलिंद के प्रश्न जो है लिखे गए हैं। इसकी उपाधि क्या थी? हमीकस और सोटर। हमीकस और सोटर जो है ये किसकी उपाधियां हैं? ये मिलिंद यानी मीनांदर की उपाधियां हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सोने के सिक्के चलवाए पश्चिमोत्तर भारत में। यानी पश्चिम उत्तर भारत में सोने के सिक्के किसने? मिलिंद यानी मीनांदर ने चलवाए थे। और इसकी राजधानी क्या थी? साकल यानी सियालकोट जो है इसने राजधानी बनाए थे मिलिंद ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों मिलिंद यानी मीनांदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है मैंने ये दोनों आपको शाखाएं बताई हैं, जिसमें डेमेट्रियस शाखा थी, जिसमें मिलिंद, अगाथोक्लिस और तो इन सभी के बारे में जो हमने अच्छे से बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।